हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि धर्मी जन के जीवन में बीमारी, मुसीबत, परेशानी क्यों आती है। जब एक धर्मी जन या विश्वासी जन, पवित्र लोग जब बीमार होते हैं या उनके जीवन में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी आती है, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, इन्होंने पाप किया था तभी ये बीमारी, मुसीबत आती है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पाप किया तो बीमारी आई है। और भी कारण हो सकता, और भी कारण बीमारी, मुसीबत, परेशानी, दुख, परेशानी आता है। तो वो कारण क्या है, वो मुसीबत क्या है, हम जानेंगे जब हम आयुब की किताब पढ़ते हैं। तो आयुब क्या था, धर्मी जन था। आयुब भी क्या था, धर्मी जन था। सब कुछ उसका अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या होता है, शैतान क्या है, आया आयुब के जीवन में और फिर क्या कहता, सब कुछ नाश कर दिया और उसे बीमार भी कर दिया। तो क्या आयुब पाप किया था जिसके कारण बीमारी है, जिसके कारण सब कुछ खत्म हो गया? क्या आयुब पाप किया था? नहीं ना, आयुब ने कोई भी पाप नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख, मुसीबत आया, सब कुछ कष्ट आया, उसके जीवन में बीमारी आई। लेकिन फिर भी आई बीमारी, क्यों? उसने तो कोई भी पाप नहीं किया था। तो आज हम कह देते हैं फटाफट कि नहीं, उन्होंने पाप किया था तभी ये बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। और भी कारण हो सकता, और भी रीजन हो सकता। तो वो क्या हो सकता है, हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और सुनेंगे। पहली बात है, शैतान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता ताकि परमेश्वर के लोगों को गिरा दे। जो शैतान है उसका काम क्या है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमना। वो इसीलिए घूमता है ताकि परमेश्वर के लोगों को क्या करे, गिरा दे। आइए हम पढ़ते हैं आयुब की किताब 1 अध्याय उसका 7 आयत में। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। जब परमेश्वर ने पूछा शैतान से, तू कहां आता? कहता, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आ रहा हूं। वो देखो, शैतान जो पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है ताकि वो क्या करे, परमेश्वर के लोगों को गिरा दे। वो इधर उधर देखता रहता है सभी को। और दूसरी बात है, एक आत्मिक संसार है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। जैसे कि आयुब धर्मी वाला जीवन जी रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया से वो रह रहा था, बहुत अच्छा से रह रहा था, सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था और वो धर्मी वाला जीवन जी रहा था। लेकिन उसे नहीं पता चला कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। इस आत्मिक संसार में जो है, दो शक्तियां हैं और इन दो शक्तियों में महायुद्ध होता है। और जो पहली शक्ति है वो महाशक्ति है, जो दूसरी शक्ति है वो शक्ति है। तो इन दोनों में क्या है, महायुद्ध हो रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। और आयुब को पता नहीं चला कि अब क्या मेरे जीवन में होगा। जब हम आयुब की किताब 1 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। कहता है, परमेश्वर ने जब पूछा कि शैतान तू कहां से आ रहा है, शैतान ने बोला, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आया, डोलते डालते आया, इधर उधर देखते फिरते आया हूं। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने आयुब पर ध्यान नहीं दिया? वह मेरा धर्मी जन, वो खरा जन है, वो पवित्र जन है मेरा। तो शैतान बोलता है कि मैं कैसे मान लूं आपका धर्मी जन है, कैसे मान लूं कि वो पवित्र जन है, कैसे मान लूं कि वो आपका जन है? मैं नहीं मानता कि वो धर्मी जन है, मैं नहीं मानता कि वो खरा है। तो कहता है कि फिर कैसे मानेगा? वो बोलता है कि मैं उसकी परीक्षा करूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, गिराऊंगा। तो इस बात से पता चलता है शैतान परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, गिराता है। इसलिए वो पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है। कहता, मैं उसे कैसे छू सकता हूं? तूने तो चारों तरफ जो कुछ उसका है क्या किया है, बाड़ा बांध कर रखा है। तो मैं कैसे कैसे छू सकता हूं? मैं नहीं छू सकता हूं। देख लो, शैतान जो है वो परमेश्वर के सामर्थ
के आगे कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर क्या कर रहा, अपने सामर्थ्य से क्या किया है, अपने शक्ति से चारों तरफ जो कुछ आयुब का है चारों तरफ क्या किया, बाड़ा बांध दिया है। और शैतान क्या है, उन बाड़ा को तोड़ नहीं पा रहा है, उन शक्तियों को क्या है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो जो शैतान है वो आयुब के घर के अंदर यानी आयुब के जीवन में, आयुब के कामों में दखल अंदाजा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद क्या किया, चारों तरफ बाड़ा बांध कर रखा और आयुब को आशीष दिया उसके कामों पर। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम धर्मी जन हैं, अगर हम पवित्र जन वाला जीवन जीते हैं, तो हमें इस बात से सीख मिलती है कि हमारा रक्षा कौन करता है, प्रभु यीशु मसीह। हमें शैतान छू नहीं सकता है, हमारे जीवन में शैतान तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा कर रहे हैं तो शैतान हमारे जीवन में दखल अंदाजा नहीं दे सकता। दखल अंदाजा कब दे सकता, जब प्रभु यीशु मसीह रक्षा नहीं करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ हम लोग हमारे ऊपर से, हम लोगों के ऊपर से उठा लेंगे, तब शैतान क्या है, हमें छू सकता है, हमें दुख दे सकता है, हमें बीमारी की हालत में डाल सकता है। यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहता कि हम आयुब के जीवन में दखल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तूने बाड़ा बांध कर रखा है। कहता उसे हटा ले तो फिर मैं क्या करूं, काम करूं। फिर अगर वो गिर जाएगा तो फिर वो धर्मी जन नहीं होगा। अगर वो अपने विश्वास में अड़ा खड़ा रहा, अगर धर्मी वाले जीवन में वो अपना जीता रहा, तो अगर वो नहीं गिरा तो फिर वो धर्मी जन होगा, फिर वो तेरा जन होगा, फिर वो तेरा खरा है, फिर वो धर्मी जन है, फिर मैं मान लूंगा। तो जो दूसरी बात है, आत्मिक संसार है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है और आयुब को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या होने जा रहा है। और जब इफिसियों की पत्री हमने पढ़ते हैं 6 अध्याय उसका 12 आयत में वहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। किससे लड़ाई है? उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। तो उसको लड़ने के लिए बहुत आत्मिक बनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन की बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी होना चाहिए, प्रार्थना में, उपवास में। तो आगे जब हम पढ़ते हैं वचन तो आत्मिक हथियार उधर दिया गया है। तो यहाँ पर आयुब क्या है, आयुब के जीवन में शैतान अब क्या है, काम करने जा रहा है। तो हम जब देखते हैं तीसरी बात, शैतान प्रभु के लोगों को अपनी मर्जी से गिरा नहीं सकता। हाँ मेरे अजीजों, शैतान जो है वो अपनी मर्जी से प्रभु के लोगों को गिरा नहीं सकता, यानी प्रभु के लोगों के जीवन में शैतान अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। जब हम पढ़ते हैं आयुब की किताब 1 अध्याय उसका 11 और 12 आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसे इजाजत दिया, कहता उसके शरीर को छोड़ देना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में दे देता हूं, जो तू चाहे वो कर सकता है। और फिर शैतान क्या है, शैतान आयुब के जीवन में आया, फिर उसने उसके बच्चे को खत्म कर दिया, मार दिया। फिर उसकी जो धन संपत्ति थी वो कसदियों के हाथ क्या किया, लुटवा दिया, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। यानी शैतान जो है उसका सब कुछ नाश कर दिया। और आयुब क्या हुआ, बाद में वो गरीब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया तो गरीब हो गया, उसके जीवन में गरीबी आ गई। फिर भी वो क्या है, अपना धर्मी वाला जीवन नहीं छोड़ा, फिर भी वो धर्मी बनकर ही रहा, फिर भी वो अपने परमेश्वर में खराई के साथ बना रहा। तो मेरे अजीजों, हमें भी और आपको भी
अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहना है। अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वासी वाला जीवन जिए। अगर पवित्र जन है तो पवित्र जन वाला ही जीवन जिए। अगर धर्मी है तो धर्मी वाला ही जीवन जिए। विश्वास मजबूत रहे। अगर दुख मुसीबत परेशानी आती है तो डरने की कोई बात नहीं है। हमें समझना चाहिए कि इस किताब से सीख मिलती है कि परीक्षा हो रही है। तो आयुब के जीवन में क्या है, शैतान आया, नाश कर दिया, लेकिन आयुब गिरा नहीं। शैतान आयुब को गिरा नहीं पाया। और फिर वो कहता है, फिर दूसरी परीक्षा आयुब का वो लेता है। और जब दूसरी परीक्षा आयुब का लेता तो उसमें लिखा हुआ है 2 अध्याय 4 से लेकर 6 में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। कहता है परमेश्वर ने कहा सब कुछ तेरे हाथ में दे देता हूं, लेकिन उसके प्राण को अब नहीं छूना। पहले क्या, शरीर को नहीं छूना, अब परमेश्वर कहता उसके प्राण को नहीं छूना। तो मेरे अजीजों, अब देखो शैतान ने क्या किया, आयुब को एक बीमारी में पा देता है। आयुब को एक बीमारी लगा देता। आयुब क्या होता, बीमार हो जाता है। वो बीमार हो जाता है और उसे बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। तो देखो एक धर्मी जन कितने दुख और परेशानी मुसीबत से गुजर रहा है। उसके जीवन में बीमारी आई, और जब बीमारी आ गया तो उसकी पत्नी भी क्या हुई, उसके खिलाफ हो गया। शैतान उसको भी भड़का दिया, और वो भी भड़क कर बोलती है कि अब जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 10 आयत में लिखा, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते थे दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। जब हम 9 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने देखो कहते अभी भी मौका है, परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर, उसको बुरा भला बोल, छोड़ दे। ये नहीं तू करेगा तो कहती है, जा तू चाहे मर, चाहे जो भी जा, मर जा। वो बहुत कुछ बोली होगी, इतना ही नहीं बहुत कुछ उसने बोली होगी आयुब के खिलाफ, लेकिन आयुब ने फिर भी कोई गुनाह पाप नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं बोला अपने परमेश्वर के खिलाफ। तो इस वचन से हमें सीख मिलता है कि हमारे जीवन में अगर हम विश्वासी हैं, अगर पवित्र जन हैं, अगर हम धर्मी जन हैं, तो अगर हमारे जीवन में कितनी भी दुख मुसीबत आता है, कितनी भी बीमारियां आती हैं, चाहे सब कुछ खत्म हो जाता है, तो भी क्या है, हमें बनकर ही रहना है। विश्वासी में या धर्मी जन में या पवित्र जन में हमें बनकर पूरी तरह से क्या है, रहना है। आयुब देखो धर्मी था, खरा था, वो अपनी खराई में बनकर रहा। और शैतान ने जब देखा कि अब भी ये नहीं गिरा, तो उसने देखो और एक चाल चली। उसने क्या चाल चली, जब आयुब का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, और वो गरीब हो गया, बीमार हो गया, और जब उसके दोस्तों ने सुना कि आयुब मेरे मित्र का सब कुछ खत्म हो गया, वो दुख में है, वो बीमार हो गया है, तो उसका हाल पता लेने आए सभी। और जब हाल पता लेने आए तो चौथी बात यह है कि आयुब के कितने मित्र थे, 3 मित्र थे। पहला बिल्दद, दूसरा सोपर, तीसरा एलीपज, ये तीनों थे। और जब हम आयुब की किताब 2 और 11-13 में पढ़ते हैं, तो 11 से लेकर 13 पढ़ते हैं, 2 अध्याय, तो वहां पर लिखा है कि आयुब के मित्र फिर है क्या है, वो आते हैं, और वो कितने 7 दिन तक आयुब के साथ बैठते हैं। और 7 दिन जब बीत जाता है तब वो क्या, आयुब के खिलाफ बोलते हैं, आयुब को बोलते हैं तूने पाप किया है, तभी ये बीमारी, तभी ये परेशानी मुश्किलें आई है, नहीं तो नहीं आती। तो मेरे अजीजों,
हम लोग भी कई बार ऐसा ही है, ऐसा ही बोल देते हैं। बहुत लोग ऐसा ही बोल देते हैं। वो जब किसी विश्वासी को देखते हैं, धर्मी जन को या पवित्र जन को जब देखते हैं, उनके जीवन में दुख मुसीबत परेशानी आता है या बीमारी आती है, तो वो कहते हैं, फटाफट कह देते हैं कि नहीं नहीं, कोई पाप किए होंगे तभी ये सब चीजें इनके जीवन, तभी ये बीमारियां, तभी दुख परेशानी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुब को देखो, कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दुख मुसीबतों का सामना किया, दुख परेशानी मुसीबत आए, बीमार फिर भी हुआ, लेकिन इसने कोई भी पाप नहीं किया। और जब हम ऐसा दूसरे को बोलते हैं तो फटाफट हम न्याय कर देते हैं, यानी हम पाप में गिर जाते हैं, हम पापी ठहर जाते हैं। और आयुब के मित्र ने आयुब के खिलाफ बोला, बुरा भला कहा, आयुब को बोला कि तुम पापी हो, और उन्होंने ऐसा बोल करके अपने आप को क्या, पापी ठहर गए। तो हमें वचन को अच्छी तरह जानना, हमें समझना कि हमें किसी के खिलाफ बुरा भला नहीं बोलना, किसी का न्याय नहीं करना है। देखो, आयुब का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया, और आयुब भी बीमार हो गया, लेकिन फिर भी आयुब क्या, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, अपने खराई में रहा, धर्मी जन वाला ही जीवन जिया। और जब हम देखते हैं उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता, तो फिर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता, उसे जब शैतान जो है नहीं गिरा पाता है, तो फिर शैतान क्या है, वो छोड़कर चला जाता और कहता कि मैं नहीं गिरा पाया उसे, मैंने बहुत परीक्षा की, बहुत मैंने दुख दिया, सब कुछ मैंने आजमा लिया, लेकिन वो क्या, धर्मी के पद से, वो अपनी खराई के पद से नहीं गिर पाया। सचमुच वो तेरा जन है, धर्मी जन है और खराई है, सचमुच वो तेरे प्रति बड़ा वफादार से चलता है। और शैतान जब चला जाता है, हार जाता है, फिर वो उस आत्मिक युद्ध में क्या है, शैतान फिर हार गया और जो परमेश्वर है वो जीत गया। तो एक विश्वासी को, एक धर्मी जन को और एक पवित्र जन को समझना चाहिए कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो अगर उनके जीवन में इस तरह से जैसे आयुब के जीवन में आया, अगर उनके भी जीवन में अगर दुख तकलीफ या परेशानी मुसीबत या बीमारी आती है, अगर वो दुखों का सामना करते हैं, तो उन्हें इस वचन के द्वारा, इस पुस्तक से उन्हें सीख मिलती है। उन्हें समझ जाना चाहिए कि हमारा भी क्या हो रहा है, अब परीक्षा हो रहा है, जैसे आयुब की परीक्षा हुआ, और जैसे आयुब अपनी परीक्षा में पास हो गया और परमेश्वर उसे क्या किया, ब्लेस किया, परमेश्वर उन्हें उसे 2 गुना आशीष दिया। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जब हम दुखों से गुजरते हो, बीमारियों से गुजरते हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा परीक्षा हो रहा है, शैतान हमारा परीक्षा कर रहा है। तो हमें उस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, अगर धर्मी जन हो तो धर्मी बनकर रहना चाहिए, अगर पवित्र जन हो तो पवित्रताई वाला जीवन जीना चाहिए, पवित्र जन वाला जीवन जीना चाहिए, उसी में हमें बनकर रहना है। और परमेश्वर को कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना है। जैसे हम पहले प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, वैसे आज भी दुख में भी, संकट में भी, मुसीबत में भी माने, बीमारी की हालत में भी प्रभु यीशु मसीह को ही माने, प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहें। ये है एक विश्वासी जन, धर्मी जन का लक्षण, और पवित्र जन का ये है लक्षण, ये है आचरण, ये है लक्षण, ये है गुण। और आयुब धर्मी जन था, वो अपने धर्मी पद को नहीं छोड़ा, और जब हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, शैतान हार जाएगा और शैतान फिर चला जाएगा। और जब शैतान चला जाएगा तो 5वीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर आपको दोबारा देने की ताकत रखता है, यानी परमेश्वर दोबारा देने की ताकत रखता, दोबारा परमेश्वर खड़ा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए या चंगा करने के लिए परमेश्वर दोबारा ताकत रखता है। फिर आयुब क्या होता है, आयुब फिर ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, जब हम आयुब की किताब 42 अध्याय उसका 12 और 13 आयत पढ़ते हैं, वहां पर 42 अध्याय उसका 12 आयत से जब हम पढ़ते, यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, पहले के दिनों से ज्यादा क्या हुआ, आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरी, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदही हो गई।
उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। कितने? 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। यानी जो उसके बच्चे खत्म हो गए थे, मर गए थे, शैतान ने मार दिया था, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, उसके बच्चे फिर हो गए। और जो धन संपत्ति शैतान ने खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था, परमेश्वर ने क्या किया? आयुब को 2 गुना आशीष दिया। यानी कि आयुब अपनी खराई में धर्मी जन के पद पर स्थिर रहा, वो गिरा नहीं। इन सब दुखों में क्या हुआ? उस परीक्षा में पास हो गया। इस वचन से हमें सीख मिलती है, अगर हम भी हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कोई संकट आता है या दुख की घड़ी आती है, बीमारी की हालत में है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी परीक्षा हो रही है और हमें उस घड़ी क्या करना? अपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना है। जैसे पहले हम करते थे, सब कुछ प्रार्थना वचन सब कुछ वैसे ही बने रहना। और जब ऐसे बनेंगे तो जब परीक्षा में हम पास होंगे तो फिर क्या होगा? परमेश्वर हमें भी क्या करेगा? ब्लेस करेगा, 2 गुना आशीष देगा, हमें चंगा करेगा। आयुब को परमेश्वर ने क्या किया? चंगा भी किया और आशीष भी दिया। उसके जो बच्चे नहीं थे, नाश हो गए थे, परमेश्वर ने उसे बच्चे के भी साथ क्या किया? ब्लेस किया। अब आप कहोगे कि जो बच्चे मर गए, क्या वही बच्चे थे? नहीं, वो बच्चे नहीं थे। जो बच्चे मर गए थे वो मर ही गए थे, वो नहीं थे। ये दूसरे बच्चे हैं जो पैदा हुए थे। परमेश्वर ये दूसरे बच्चे को दिया था, ये दूसरे बच्चे थे, वो ही बच्चे नहीं थे। ये और भी बच्चे जो पैदा हुए वो बच्चे थे। परमेश्वर देने की ताकत रखता अपने लोगों को, लेकिन जब हम परमेश्वर में क्या करेंगे? दृढ़ के साथ, विश्वास के साथ अटल ते खड़े ते विश्वास के साथ डटे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आयुब के किताब से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो मेरे अजीजों, कि धर्मी जन के जीवन में ये मायने नहीं है कि पाप के ही द्वारा बीमारी आई। जैसे हमने देखा, आयुब कोई पाप नहीं किया था, लेकिन बीमारी फिर भी आई, गरीबी फिर आई, फिर भी उसके जीवन दुख मुसीबत आया। तो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई धर्मी जन है, कोई विश्वासी जन है, कोई पवित्र जन है, अगर वो इन स्थिति में गुजर रहा है, तो हमें उसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, उसका हाल चाल लें और कुछ भी ना बोलें।